पढ़ूंगा, चाहे मेरी ट्रेन काहे न छूट जाए। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, और तमाम रूए ज़मीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, तमाम रूए ज़मीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। ये आप बोलिए, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदा। बहुत प्यारा मफहूम। मैं तकरीर शुरू करूं, साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा। हुसैन लाजवाब है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन नबी के कांधे के सवार का नाम है, हुसैन नबी की गोद के पाले का नाम है, हुसैन नबी के परतो नबी के जमाल के अक्स का नाम है, हुसैन जिंदगी की अलामत का नाम है, हुसैन जिंदगी के हुनर का नाम है, हुसैन जिंदगी की पहचान का नाम है, हुसैन इस्लाम के वकार का नाम है, हुसैन दीन की हक्कानियत का नाम है, हुसैन मजहब के मुहाफिज का नाम है, हुसैन कुरान के मुहाफिज का नाम है, हुसैन हम सबको जन्नत में पहुंचाने वाले का नाम है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, बहुत जवाब है हुसैन। जरा या हुसैन कह के बता दीजिए आप लोग, जरा हाथ उठा के लहरा के बोलिए ना या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दीजिए या हुसैन। हुसैन तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, बहुत खूब, मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मेरे नबी हैं, मस्जिद नबवी है, तने तन्हा मेरे सरकार, पसीने में शराबोर, वजूद नूर भीगा हुआ, लिबासे नूर पानी में तरबतर, रीशे नूर पानी के कतरों से मुज़य्यन, पेशानी मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह ऐसी चमक रही है जैसे पसीने के कतरे हीरे और कोहे नूर का अबगीना हो। क्या बात है, वाह वाह। बड़ी बेकरारी है मेरे नबी में, बड़ा तजस्सुस है मेरे नबी में, तने तन्हा अकेले हैं। हुजूर की चची हजरत सैयदा उम्मुल फजल आ गई, कि या रसूल अल्लाह, इस मौसम में इतने पसीने का। उम्मुल फजल सोच सोच के पसीना आ रहा है, अल्लाह, कुछ ख्याल कर कर के पसीना आ रहा है। बोला क्या मतलब? कहा मेरा इल्म कह रहा है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर में एक बेटा जन्म लेना चाहिए, मगर मैं बाप हूं, फातिमा बेटी है, मैं मर्द हूं, औरत है, मैं मर्द होकर औरत के मिजाज की कैफियत को कैसे पूछूं? कुछ इंसानी तकाजे भी हैं। ए उम्मुल फजल, तू औरत है, मेरी बेटी भी औरत है, औरत अगर औरत से बात करे तो खुल के गुफ्तगू होती है, जी जी बेशक, खुल के गुफ्तगू होती। लिहाजा चल तू पता लगा कि मेरी बेटी के घर बच्चे की वलादत कब हो रही है। बहुत मिर्जापुर वालों इत्मीनान से सुनो, मैं उधर इधर की कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ करबला बयान करूंगा, जो मौजू है उसी मौजू पे रहूंगा। माशाअल्लाह। हजरत उम्मुल फजल गई तो देखा इनके पहुंचने से पहले सैयदा फातिमा के घर में एक बेटा जन्म ले चुका है। सुभान अल्लाह। मैं अब आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक खूबसूरत सा बच्चा, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, ये बच्चा हजरत फातिमा की गोद में ऐसा लग रहा था जैसे तकद्दुस के रेहल पर किसी ने मोहब्बत का सहीफा रख दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जुमला है। इतना प्यार जैसे मेहराबे हरम में किसी ने पाकबाजी का की शमा रोशन कर दी। सुभान अल्लाह। घबरा कर उम्मुल फजल पूछती है, ए बेटी फातिमा, कितनी देर पहले ये बच्चा पैदा हुआ? सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, दादी जान, चंद सेकंड पहले। अब मैं इशारे में गुफ्तगू कर रहा हूं, समझना आपका काम, मेरी गुफ्तगू औरतें भी सुन रही, लिहाजा आप इशारे में सुनिए।
नजर में हजरत उम्मुल फजल ने देखा, सैयदा फातिमा के जिस्म के चारों तरफ देखा, नफी में सर हिलाया। फातिमा ये मुमकिन नहीं है। बोला क्या मुमकिन नहीं है उम्मुल फजल? कहा एक औरत जब बच्चा जने तो उसकी कुछ कैफियत होती है, उसकी कुछ फितरत होती है, उसकी कुछ आदत होती है। अगर फितरत के मुताबिक और आदत के मुताबिक अगर वो सैलान ना हो, वो खून और पानी की रतूबत ना हो, तो बच्चे का पैदा होना हद इम्कान से बाहर है। लेकिन है फातिमा, तेरा जिस्म बहुत तरोताजा ताजा, तेरा कपड़ा निखरा निखरा, तेरा बच्चा भी पाकीज़ा पाकीज़ा है, तेरा वजूद भी नूर ही नूर नजर आ रहा है। ए फातिमा, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? वो गलाजतें कहाँ है? वो जो है वो गलाजतें कहाँ है? वो रतूबतों का सामान कहाँ है? हजरत फातिमा कहती है, दादी जान कसम है परवरदिगार की, पेट में हल्का सा दर्द का एहसास हुआ, मैंने बर्दाश्त करने को आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो मेरा नूरे नजर जमीन पर था। मैंने उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और वो चश्मे हयात पिलाने लगी, जिसे दूध का नाम दिया गया है। हजरत उम्मुल फजल दौड़ी दौड़ी आ रही है, या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ उम्मुल फजल? का औरत की फितरत है कि अगर बच्चा जने तो पहले भी पानी आता है, पहले भी खून आता है, वलादत के बाद भी पानी आता है, वलादत के बाद भी खून आता है, पहले भी गंदगी होती है, बाद में भी गंदगी होती है, पहले भी रतूबत होती है, बाद में भी रतूबत होती है, पहले भी सैलान होता है, बाद में भी सैलान होता है। मगर आज ने बेटी फातिमा ने एक बच्चा जन्म दिया है, न पहले पानी है न बाद में पानी है, न पहले सैलान है न बाद में सैलान है। तब नबी ने मस्जिद नबी में टहलते हुए फूल के पेड़ से एक फूल तोड़ा है। इरशाद फरमाया, उम्मुल फजल, जब किसी पेड़ पे फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी टपकता है? क्या बाद में भी पानी टपकता है? क्या नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है, शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी नजर आता है न बाद में पानी नजर आता है। तब मेरे मुस्तफा ने कहा, ए उम्मुल फजल, फैसला कर लो कि दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी। आज तो जन्नत की डाली पे फूल खिल गया है, आज तो जन्नत के दरख्त में फूल खिल गया है। ऐलान कर दो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, और आने वाला मेरा हुसैन भी पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। हजरत हुसैन का नाम हमजा, जी जी माशाअल्लाह, बहादुरी के निस्बत से जब मौला अली लेकर आए तो साथ में इमाम हसन भी थे। सुभान अल्लाह। दोनों की वलादत में 6 महीने का तो फर्क। दोनों बच्चे का क्या नाम रखा? का जाफर और हमजा। माशाअल्लाह। इतनी ही देर में मेरे नबी का वजूद पसीना पसीना हो गया। मैं कहानियां नहीं सुना पाऊंगा, मुझसे कहानियों की उम्मीद मत रखिए, मुझसे तकरीर की उम्मीद रखिए। बहुत खूबसूरत तकरीर। मेरे नबी के वजूद में हल्का सा पसीना आया। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अली, इसका नाम हसन और इसका नाम हुसैन रखो। इसका नाम हसन रखो, इसका नाम हुसैन रखो। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज तक तो अरब की तारीख में इस नाम का कोई आदमी नहीं हुआ। अल्लाह, कोई आस नहीं लगाऊं आपसे, आज तक इस नाम का नहीं हुआ। फिर मेरे नबी के जिस्म पसीने में भीगे। फरमाया, ए अली, सिर्फ अरब नहीं, पूरे रूए जमीन पर इस नाम का कोई दूसरा नहीं है। बेशक सुभान, ये पहला है जिसका नाम हसन और हुसैन। सुभान। हजरत अली ने एक कदम आगे बढ़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आसमान पर भी इस नाम का कोई नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, आसमान पर भी इस नाम का कोई नहीं। क्या या रसूल अल्लाह, ये नाम कहां से आया? मिर्जापुर वालों, थोड़ी सी, मैं हंसाना नहीं चाहता, मैं खिलाना नहीं चाहता, मैं पैगाम देना चाहता। और आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, उससे कोई मतलब नहीं। जी जी जी।
मैं उलमा की खिदमत करूंगा। बहुत मियारी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। ये नाम कहां से आया? मेरे सरकार ने फरमाया जन्नत से जिब्रील लेकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने एक और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या आज से पहले जन्नत में किसी का नाम हसन हुसैन है? हजरत जिब्रील ने फिर फरमाया मेरे नबी से कि कह दीजिए नहीं, कि नाम भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत के नामों में से ये दो नाम है। सुभान अल्लाह। कहा जब किसी का नहीं तो ये नाम था कहां? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रब ने इरशाद फरमाया कि तेरे दोनों नवासों के लिए हमने इस नाम को जन्नत में छुपा के रखा था। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए मैं आपसे हट रहा हूं, इनसे सट रहा हूं। हसन जी माशाअल्लाह। हुसैन जब कुछ बड़े हुए तो इमाम हसन ने अपने छोटे भाई हुसैन से कहा, हुसैन ला क्या है? बोला मेरा नाम कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, बोला क्या मतलब? क्या मतलब? मैं ये उलमा तक मैं पहुंचूंगा सिर्फ। कहा क्या मतलब? कहा है हुसैन बताना, मेरे नाम में 3 हर्फ है ना, बड़ी है, छोटी सीन, नून। बोला हाँ। बोला हे का आदत कितना होता है? बोला 8। जी। छोटी सीन का कितना होता है? बोला 60। नून का कितना होता है? बोला 50। बोला 8, 60 और 50 मिलाकर कितना हुआ? इमाम हुसैन ने कहा 118। क्या हुआ? 118। तो इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन जुमा का आदत कितना है? बोला उसका भी 118 है। कहा क़यामत जुमा के दिन आएगी, देखो नाना ने इशारा कर दिया। हाय हाय हाय, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन तड़प के उठे, कहा भैया आप तो सिर्फ दिन बता रहे हो, मगर नाना ने जो मेरा नाम रखा है वो क़यामत की तारीख भी बता दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो क़यामत की तारीख भी बता दिया। कहा कैसे? कहा मेरे नाम में 1 हर्फ ज्यादा है, वो है ये, जिसका आदत 10 आता है। जुमा का दिन तो होगा मगर 10 मुहर्रम की तारीख होगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। और जरा अपना, अब आप अपना मूड क्या बनाओगे, हमारा भी मूड बनवाओ। सिर्फ जितने लोग हो बैठ के सुन लो, समझे? मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा तो आगे 4 हुरूफ हैं, बड़ी हा, छोटी सीन या नून। कौन हुसैन? कौन हुसैन? मदीना में पैदा होने वाला। कौन हुसैन? काबा जाने वाला। कौन हुसैन? करबला का सफर करने वाला। कौन हुसैन? अली का बेटा कहलाने वाला। कौन हुसैन? फातिमा का दूध पीने वाला। कौन हुसैन? अबू बकर की गोद में खेलने वाला। हुसैन उस्मान की पीठ पे सवार होने वाला। कौन हुसैन? उमर को तख्ती लिख कर देने वाला। कौन हुसैन? कौन हुसैन? सहाबा की गोद में परवरिश पाने वाला। कौन हुसैन? कौन हुसैन? उम्महातुल मोमिनीन के पाकीज़ा दुपट्टों की हवा लेने वाला। कौन हुसैन? खातूने जन्नत की रिदा ओढ़ने वाला। ये कौन हुसैन है? ये कौन हुसैन है? यूसुफ रजा साहब, कारी अब्दुल लतीफ साहब, तमाम बावकार सुनो, ये 4 हुरूफ है। पहला हर्फ भी कह रहा है कौन हुसैन, दूसरा भी कह रहा है कौन हुसैन, तीसरा भी कह रहा है कौन हुसैन, चौथा भी कह रहा है कौन हुसैन। मैंने कहा पहला हर्फ है कौन हुसैन? का हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने कहा कौन हुसैन? तो दूसरे हर्फ ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने तीसरे हर्फ से पूछा कौन हुसैन? का याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हर्फ से पूछा कौन हुसैन? तो नाना की उम्मत को पार लगाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ रिवायती गुफ्तगू सुनना चाहते हैं? मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, घबराइए मत। जलसा इतना कामयाब है माशाअल्लाह कि इसका कोई जवाब नहीं। बेशक। मेरी नजर से देखो, इंसान के अलावा फरिश्तों की भीड़ हो गई। क्या बात है, वाह वाह।
बहुत फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है, बोलिएगा या न बोलिए आपकी मर्जी है, मैं काहे को आपको हाथ लगाने का। मौला ये तेरे हुसैन का जिक्र है, उस हुसैन का जिक्र है पैदा होने के बाद उसकी गोद में खेला जिसका नारा था रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। और जब दुनिया से गया तो जबान पर सुभान रब्बी अला का था। सुभान अल्लाह। का फरिश्तों क्या चाहते हो? का मिर्जापुर करीमुद्दीन में कारी अब्दुल रऊफ साहब ने इंतजाम किया है, मैदान तो बड़ा था मगर उसको शामियानों से टेंट से ऐसा घेर दिया कि एरिया छोटा हो गया। रब ने फरमाया चाहते क्या हो? का इतना कम एरिया कवर किया है कारी साहब ने, कमेटी वालों ने, गुलामान ताजु शरिया वालों ने, कि सिर्फ इंसानों से जलसेगाह भर गई, हम कब से खड़े हैं। तो रब ने कहा अच्छा ठीक है तेरे लिए इंतजाम हो रहा है। तो अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में से कुछ लोगों के दिल में यह जज्बा डाला जा घर, वो चले गए घर, और जो खाली जगह है वहां फरिश्ते बैठे हुए, सुभान अल्लाह। हक है, फरिश्ते बैठे हुए। आपसे मैं किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं तकरीर करना चाहता हूं, मगर आप सुनना नहीं चाहते। हुसैन जवाब, हुसैन लाजवाब। इसी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के मछली शहर में 319 मुस्लिम लड़के लड़की को आजादी से पहले अंग्रेजों ने तोप का गोला मारकर शहीद कर दिया। गरीब मुसलमान लेकिन पढ़े लिखे, कब्रिस्तान की जमीन कम, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 जनाजे जो शोहदा के थे दफन किया, मुकद्दमा कर दिया। तारीख पे तारीख चलती रही। अदालत का जब आखिरी स्टेज आया तो जज ईसाई है। तमाम मुकद्दमात की सुनवाई करने के बाद, गवाहान की पेशी के बाद, जज ने मुसलमानों से पूछा, देखता हूं अब कौन माई का लाल चुप रहता है? जज ने मुसलमानों से पूछा, ए हिंदुस्तान के मुसलमान बता, फैसला खुदा के कुरान से चाहता है कि भारत के संविधान से चाहता है? हर मुसलमान ने कहा खुदा के कुरान से। सुभान अल्लाह। का फैसला यहां नहीं होगा, जिस कब्रिस्तान में तुमने अपने मरने वालों को शहीद किया है उसी कब्रिस्तान में फैसला होगा। अदालत का स्टेज कब्रिस्तान में लगाया गया। अल्लाह अल्लाह। उलमा की मौजूदगी में ईसाई जज के ऑर्डर पर इस्लाम का वकार बहाल करने के लिए उलमा की इजाजत पर मछली शहर के कब्रिस्तान से जज का इशारा पाकर एक कब्र खोदी गई जिसमें 3 बच्चे थे। तकरीबन चंद महीनों के बाद कब्र जब खोदी गई तो देखा कि तीनों बच्चे मरे नहीं हैं, कब्र में बैठकर आपस में धक्का धुक्की खेल रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जल्दी बनकर बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब जज ने कहा जो ईसाई है का फैसला यहाँ नहीं होगा, अदालत में होगा। जी माशाअल्लाह। मुसलमान मायूसी का शिकार है। मुसलमान गए अदालत में, जज ने फैसला किया इन 319 बच्चे बच्चियों के कातिलों को अदालत हिंद इतने दफा के तहत सजाए मौत देती है, सजाए मौत देती है। मगर एक मुसलमान भी खुश नहीं हुआ, जबकि यह आखिरी सजा, एक मुसलमान भी खुश नहीं हुआ। जज ने हैरत से कहा तुम खुश क्यों नहीं हुए, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। मुसलमानों ने कहा सर आपने कहा था कि कुरान का फैसला चाहते हो कि संविधान का? हमने कुरान का मुतालबा किया था, मगर आपने तो संविधान का फैसला सुनाया, कुरान का फैसला क्या है? इतना सुनने के बाद जज अदालत की कुर्सी पे खड़ा हो गया, का संविधान का फैसला सुन लिया, अब कुरान का फैसला सुनो। मैं काफिर हूं, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले, मुझे ईमान वाला बना ले। अब मिर्जापुर वालों अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं किसी को नहीं बुलवा पाऊंगा अपनी जिंदगी में। जैसे लोगों ने सवाल किया योर ऑनर सर आखिर इतनी जल्दी इस्लाम का नशा कैसे चढ़ा, तो वो जज कह रहा है आज से बहुत पहले, कई साल पहले मेरा पड़ोसी एक कारी साहब थे, वो कुरान बहुत उम्दा पढ़ते थे। मेरे साथ फजर की नमाज के बाद वो चहलकदमी को जाते थे तो सूरह फातिहा
फातिहा की तिलावत करते थे, उनकी आवाज मेरे कानों में रस घोलती थी, कुरान का करिश्मा मेरे ऊपर चढ़ने लगा। तो मैंने उस कारी साहब से कहा मुझे एक कुरान दो और मुझे कुरान पढ़ना सिखाओ। उन्होंने 2-4 महीने कोशिश करके मुझे कुरान पढ़ना सिखा दिया। मैंने कुरान तिलावत करना शुरू किया। पहले गुस्ल करता, फिर वजू करता, नए कपड़े पहनता, अपने आप को खुशबू में बसाता, अल्लाह का कलाम लेकर बैठ जाता। कम पढ़ा लिखा था, 2-4 आयतें डेली पढ़ता था। कई महीनों के बाद मैंने एक पारा खत्म किया, दूसरे पारे में पहुंचा। कारी अब्दुल रऊफ साहब, मैं दूसरे पारे में पहुंचा और जैसे ही इस आयत पर पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तो मैंने गुस्से में कुरान बंद कर दिया कि जिसे काट दिया गया हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसे मार दिया गया हो वो जिंदा कैसे हो, जिसका दिल फाड़ दिया गया हो वो जिंदा कैसे हो, जिसकी गर्दन काट दी गई हो वो जिंदा कैसे हो, जिसके अजसाम की बूटियां बना दी गई हो वो जिंदा कैसे होगा। मैंने गुस्से में कुरान को जुज़्वेदान में लपेट कर मैंने अपने रेक में रख दिया और आज तक मैंने कुरान टच नहीं किया था कि जो मुर्दा है उसको कुरान जिंदा कह रहा है। साइंस नहीं मानती, अक्ल नहीं मानती, इल्म नहीं मानता, शऊर नहीं मानता, फिक्र नहीं मानती, तदब्बुर नहीं मानता, इंसान की अपनी सोच नहीं मानती। मैंने कुरान को रख दिया। मगर जब शहीदों का मुकद्दमा आया तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि कुरान को चेक कर लिया जाए कि कुरान सच्चा है कि नहीं। तब मैंने मछली शहर के कब्रिस्तान में शहीदों की कब्रों को खुदवाया। तो जब मैंने जिंदा देखा तो मेरे दिल ने कहा कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाओ, अब मैं वो तकरीर कर रहा हूँ जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के 73 मुल्कों में जो मेरी तकरीर सुनी जाती है मोहब्बत के साथ, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ। आप सुनो या ना सुनो, आप बोलो ना बोलो, मगर मैं तो अपनी फिक्र की छाप इन उलमा के ज़हन दिमाग पे मैं डाल के जाऊंगा और आपकी खिदमत करके जाऊंगा। बस जरा सा हौसला बढ़ाओ मुसलमानों। अगर सलामत है हाथ तो हुसैन के नाम पर उठा कर कह दो या हुसैन, जरा लहरा के बोल दो या हुसैन, और प्यार से बोलो या हुसैन। अब उलमाए कराम जरा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा ना तो इंशाअल्लाह ताला मैं मंजिल मकसूद पालूंगा। हुसैन जिंदा, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मुस्तकबिल में भी जिंदा है। हुसैन मरा नहीं है, हुसैन जिंदा है। मौलाना यूसुफ साहब, कारी यूसुफ साहब, अरबाब स्टेज, बावकार उलमाए कराम, हुसैन फातिमा के शिकम में है, जिंदा है, पैदा हुआ, जिंदा है, फातिमा की गोद में है, जिंदा है, अली की गोद में है, जिंदा है, मदीने की जमीन पर है, जिंदा है, मुस्तफा की आगोश में है, जिंदा है, सजदे की हालत में पुश्ते नबी पर है, जिंदा है, दोशे मुस्तफा पर है, जिंदा है, मेहराबे नबी में है, जिंदा है, रियाजुल जन्ना में है, जिंदा है, मस्जिद नबवी में है, जिंदा है, मैदान बद्र में है, जिंदा है, अरब के खित्ते में है, जिंदा है, वो चल रहा है, अबू बकर के घर में जिंदा है, उस्मान के घर में जिंदा है, उमर के घर में जिंदा है, बिलाल के हाथों में जिंदा है, अली के हाथों में जिंदा है, उबैदा के हाथों में जिंदा है, तलहा के हाथों में जिंदा है, जुबैर के हाथों में जिंदा है, अबू जर के हाथों में जिंदा है, चलने लगा जिंदा है, पढ़ रहा है जिंदा है, हुनर सीख रहा है जिंदा है, फन सीख रहा है जिंदा है, अज़ान सुन रहा है जिंदा है, नमाज पढ़ रहा है जिंदा है, तिलावत कर रहा है जिंदा है, बचपन से निकला जवानी में आया जिंदा है, अब नबी का खिताब सुन रहा है, हुसैन जिंदा, नबी का अमल कर रहा है, हुसैन जिंदा, करबला से यजीदियों का पैगाम आया, हुसैन जिंदा, सफर के लिए चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, सवारियों ने कहा हुसैन जिंदा, आले कुरैश ने कहा हुसैन जिंदा, आले हाशिम ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा। अरे और बोलो ना, लहरा के बोलो ना, कब बोलोगे मेरे मरने के बाद? बोलो हाथ उठाकर या हुसैन। अल्लाहु अकबर।
कबीले कुरैश ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, बोलो ना हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। आले हाशिम ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, बिज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, चले हैं मक्का से सफर ने कहा हुसैन जिंदा, फिर अज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, शाम के सहरा ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों के पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा, राहगीरों ने कहा हुसैन जिंदा, हम सफर ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, अरब के जर्रों ने कहा हुसैन जिंदा, दमिश्क की वादी ने कहा हुसैन जिंदा, शाम के महल्लात ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे हुर ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिम्र ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, जंग ने कहा हुसैन जिंदा, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, नश्तर ने कहा हुसैन जिंदा, खंजर ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़े ने कहा हुसैन जिंदा, भाले ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा। बोल दो बोल दो बोल दो, जरा हाथ उठा के बोल दो। हुसैन ने कहा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, पलट के आइए, आदम ने कहा हुसैन जिंदा, नूह ने कहा हुसैन जिंदा, शीश ने कहा हुसैन जिंदा, करबला में चले जंग ने कहा हुसैन जिंदा, नहरे फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, हर्ब ने कहा हुसैन जिंदा, जर्ब ने कहा हुसैन जिंदा, जुलजना ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारें लगी हुसैन जिंदा, तीर लगे हुसैन जिंदा, खंजर लगा हुसैन जिंदा, नेज़े लगे हुसैन जिंदा, घोड़े से आए हुसैन जिंदा, सर को सजदे में रखा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे, अब मेरे साथ लगाओ नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस सरजमीन मिर्जापुर। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, हक के खिताबत अदा कर दिया, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। हुसैन जिंदा। जब 15 अगस्त 1947 माशाल्लाह, अच्छे अदीब मैं एक तारीख बयान कर रहा हूँ, सुनो मिर्जापुर वालों। 15 अगस्त 1947 चांद की तारीख, कमरी तारीख 27 रमजानुल मुबारक, दिन जुमा, जब मेरा भारत आजाद हुआ। जी बेशक, सुभान अल्लाह कहिए ना। तारीख से देखो हम मेरी कितनी निस्बत है, माशाल्लाह, आजादी से कितनी निस्बत है। 15 अगस्त है मगर 27 रमजान है, दिन जुमा है। भारत जब आजाद हो गया हजरत, तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी से सवाल किया, गांधी जी आप बहुत महान हो, शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो। बोला क्यों? बोला इतने गरीब लोगों को लेकर चंद बरसों में तुमने भारत जैसे विशाल देश को गुलामी से आजाद करा लिया। तो गांधी ने कलेजा ठोक कर कहा, मीडिया वालों चुप रहो, भारत आजाद कराने में तो कई साल लग गए, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो हम 1 घंटे में भारत को आजाद करा
हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, ये है जिंदाबाद। भारत की आजादी, क्या बात, ये है भारत की आजादी का हौसला। यूं ही नहीं गोली मारी गई, कुछ वजह थी तब गोली मारी गई। जी जी बेशक, हुकूमत कैसे चला होगा का मुसलमानों के फारूक आजम की तरह। हाँ 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 हाँ, क्या बात, अबे हमारा हक ले लेगा कोई? हैं? हक ले लेगा कोई? जमीन सूंघ सूंघ मिट्टी, अगर मेरी वफादारी की खुशबू नहीं आई तो मेरी गर्दन काट देना। बेशक, लाल किला की वजह से हमें ये पसंद नहीं है, जी ताजमहल की वजह से ये पसंद नहीं है। ये भारत इसलिए हमें पसंद है कि ये मेरे मुस्तफा को पसंद था। बेशक, बोलो बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह, हक ये है। मेरे हुसैन को पसंद था और इसलिए पसंद है कि रूए जमीन पर पहली अजान न काबा में हुई है न मदीना में हुई है। बेशक। पहली अजान अगर हुई है तो इसी हिंदुस्तान में हुई है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का नबी रूए जमीन पर जब पहली बार आया तो कहीं और नहीं आया, इसी भारत में आया। सुभान अल्लाह, हजरत आदम बनकर। बेशक, और जिब्रील अगर जमीन पर उतरे हैं तो सबसे पहले इसी भारत में उतरे। हक है, हक है। इसी भारत में पहली अजान भी हुई, पहली बार कलमा भी पढ़ा गया। बेशक। बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह, मैं इतना धक्का नहीं देता हूं यार जितना आप लोग धक्का दिलवा रहे हो हमसे। हाँ? मेरे मिजाज के खिलाफ हो रहा है एकदम। हाँ हाँ हाँ। बहुत प्यारी तकरीर होगी। पहला क़याम यहाँ, पहला सजदा यहाँ। और आज भी मेरे पास आईडी है हर मुसलमान के पास। मैं हुकूमतों को चैलेंज करता हूँ। आधार कार्ड की हैसियत क्या है? कोई भी जाली बनवा सकता है। जी, हम बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बता देंगे कि हम हिंदुस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाओ अगर भारतीय बनना है तो धर्म के किताबों से सबूत। क्या बात है, नहीं ला सकता कोई, बेशक, मगर इस्लाम का मानने वाला बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बताएगा कि हम भारत के हैं। का कैसे का मेरा इंतकाल हो जाए मिर्जापुर में, लोग मुझे गुस्ल दे, कफन पहनाए, कब्रिस्तान लेकर जाएं, कब्र तैयार हो, कारी यूसुफ साहब कब्र में लेटा दे, और जब मिट्टी देने की बारी आए तो हर मुसलमान कुरान पढ़ता है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में जा रहे हैं और क़यामत के दिन इसी भारत की मिट्टी से दोबारा उठेंगे। तो उठेंगे तो मुंह बंद करके नहीं उठेंगे, अहमद रजा की तरह, ताजु शरिया की तरह, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए उठेंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, बहुत खूब, लाजवाब है मेरे हुसैन। बहुत अच्छे निकात पेश करना है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं मेरे हुसैन का। मगर औरतों तुम भी सुनो, बेटियों तुम भी सुनो। क्या कहने, शौहर के बाद हौसला हार जाती हो, हौसला हारो मत। शौहर के बाद हौसला बढ़ा लो, जिंदा। बेशक, करबला तुम्हें आवाज दे रहा है। अल्लाह अकबर, इन कौम की बेटियों को करबला से आवाज आ रही है। जब 72 शहीद हो गए, बेशक, सिर्फ एक मर्द बचा था जो बीमार था, अल्लाह, जिसका बदन कांप रहा था। हजरत शहरबानो की आवाज सूरज डूबते ही उभरी, चीख के साथ, आ हुसैना। अल्लाह, उम्मे रुबाब, नन्ही सकीना, हजरत इमाम हुसैन की एक और बेटी करबला के मैदान में थी, हजरत फातिमा उनका नाम था। बेशक, बेशक, उम्मे रुबाब, उम्मे नैला, सब ने चीख कर कहा हुसैना। कौम की बेटियों गौर से सुनो, अल्लाह, ये चंद आवाजों को सुनकर एक औरत उठी है। आया है, एक औरत उठी, अल्लाह, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक औरत उठी, उसने हुसैन की तलवार को हाथों में लिया। सुभान अल्लाह, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
खेमे की फिजा में लहरा कर कहा, सैयदानियों खामोश हो जा। क्यों हुसैन को याद कर रही हो? इसलिए कि हुसैन के बाजुओं पर भरोसा था, हुसैन की तलवारों पर एतमाद था। अब हुसैन के बाजू न रहे तो तेरी पाक दामनी की हिफाजत कौन करेगा? तो खेमे अहले बैत में अली की तलवार लहरा कर हजरत ज़ैनब ने कहा था, सैयदानियों होश में आ। जिस फातिमा का दूध हुसैन ने पिया है, उसी फातिमा का दूध ये ज़ैनब ने भी पिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत हौसला बचाओ, सुभान अल्लाह, ये हौसला जिंदा करो। कभी तुम जुल्म के शिकार नहीं हो, अल्लाह, कभी तुम किसी की शरारत का शिकार नहीं हो। हौसला रखो, हौसला हौसला रखो। हुसैन पाक, अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब ने शहादत पेश कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अब मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूं। जी जी, इजाजत है? इजाजत है? चले, लोग लेके चले। मगर वाह रे मेरा हुसैन, मैं लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में होता ना तो लाखों का मजमा खड़ा होके बोलता, हकीकत, मगर मैं क्या करूं? आपको कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, मत रहने दे, क्यों देखो। वाह रे मेरे हुसैन, सुभान अल्लाह, जब सर नहीं कटा था तब भी सबसे ऊंचा था, सुभान अल्लाह, जब सर कट गया तो सर भी सबसे ऊंचा ऊंचा, सुभान अल्लाह, सर भी सबसे ऊंचा ऊंचा चल रहा। यजीदियों ने शोर क्या किया कि बागियों का सर है। अल्लाह, ये नहीं कहा कि आले बैत का सर, माज़अल्लाह, आले पैगंबर का सर। यजीदियों ने हंगामा क्या किया कि बागियों का सर। ये सर घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ दमिश्क की गलियों में पहुंच रहा है। हौसला रखिए आप, सिर्फ बैठे रहिए, जाइएगा मत। 5-10 मिनट और मुझको बर्दाश्त कर लीजिए आप। चल रहा है, इतनी भीड़ देखने वालों की, हंगामा है बागियों का सर। और शहीदों के सर जो हैं ये गर्दो गुबार में अटे हुए, खून में छुपे हुए। अचानक एक सहाबी रसूल हजरत सहल बिन साद साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो निहायत ज़ईफ़ुल उम्र हो गए थे, उन्होंने दमिश्क में कदम रखा। अल्लाहु अकबर, दमिश्क में कदम रखा। जैसे ही दमिश्क में कदम रखा, कान में आवाज आई कि हुकूमत वक्त के बागियों का सर है। तो सहाबी रसूल हजरत सहल बिन साद साइदी आगे बढ़े कि जरा मैं इन सरों को देख लूं। मिर्जापुर वालों, मेरे पास इससे अच्छी तकरीर नहीं। अल्लाह, अगर आप सुनो तो सुनो, न सुनो तो मत सुनो। एक सर से देखना शुरू किया, तवज्जो देना सीखा। आंखें इतनी झुक गई हैं, पलके पपोटे इतने गिर गए हैं कि उंगलियों के ताकत से पपोटे उठाकर शोहदा के सर को देख रहे हैं। फिर ये जुमला दोहरा रहा है, हंगामा है कि बागियों का सर है। सहल बिन साद साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु सर देखते 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 सबसे बुलंद नेज़े पे सर को देखा तो नजर टिक गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे इशारे को तो आप लोग समझा। चीख के कहा, यजीदियों! कहा क्या हुआ? कहा ये बागियों का सर है। बोला ना, तुम सबको धोखा दे दोगे, मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। बेशक, वाह वाह, सुभान अरे ये सर गर्दो गुबार में आता है, मगर मैं पहचान गया, यही सर है जो मुस्तफा की गोद में रहता था, मुस्तफा की पुष्ट पे रहता था, मुस्तफा के कांधे पर रहता था। अरे जालिमों, ये सर बागी का नहीं है, ये सर तो हुसैन का लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामान ताज शरिया। सुभान अल्लाह, हुसैन का लग रहा है।
अब वहां से ये हंगामा शुरू हुआ कि ये अहले बैत के सर है। वहां से हंगामा शुरू हुआ। अचानक एक मकान के नीचे ये काफिला ठहरा। एक बूढ़ी औरत हाँपती कांपती अपनी खादमाओं की झुरमुट में दौड़ी दौड़ी आई और सबसे पहली मुलाकात हजरत सैयदा ज़ैनब से हो गई। दिल थाम के रखिएगा, छोड़ दो। आजकल हम लोग IPS UPS वकील जज क्यों नहीं बन रहे? ज़हन कमजोर है इसलिए नहीं, खाने को नहीं मिलता नहीं, पैसा नहीं है नहीं, इसलिए कि हमारे बच्चे इतना बिजी हो गए हैं मोबाइल में, फेसबुक पर, इंटरनेट पर कि उनको तालीम की फुर्सत नहीं। याद रखो, अगर इल्म रहेगा ना, कुर्सी मांगनी नहीं पड़ेगी, हुकूमत वक्त मजबूर होकर तुमको कुर्सी दे। बेशक अबुल कलाम को यूं ही कुर्सी नहीं मिल गई थी, सही बात है। फखरुद्दीन अली अहमद को चेयर जो मिली थी सदारत की, वो इल्म की बुनियाद पर, ओहदों की बुनियाद, चापलूसी की बुनियाद पर नहीं। मोबाइल आफत भी है, करामत भी है। जरूरत के तहत इस्तेमाल करो तो करामत है, और फितरत के तौर पर इस्तेमाल करो तो आफत है। एक बूढ़ी नईफो नातमा औरत उतर रही है, क्या कहने, पहली मुलाकात सैयदा ज़ैनब से। इस्लाम पे सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। उसने भी पपोटे उठाए, कहा ए बहन ए बेटी, ये पानी है, ये खाना है, खा लो। सैयदा ज़ैनब की आंखें डबडबा आई। तकरीर सुनना है ना, सुनो। आंखें डबडबा आई, रोते हुए उस बूढ़ी औरत की कलाई पकड़ ली। करबला से लेकर यहाँ तक किसी ने एक कतरा पानी के लिए नहीं पूछा, एक दाना के लिए नहीं पूछा। हम रहमतुल लिल आलमीन की औलाद है, मगर एक दाने के लिए नहीं पूछा गया। ये औरत तुम्हें मुझे पानी पिलाने और खिलाने का होश कैसे आया? मिर्जापुर वालों, अगर दिल है तो सुनो, दिल नहीं है तो आप जा सकते हो। वो औरत कहती है, बेटी बरसों पहले का वाकया है, मैं मदीने में थी, मैं सैयदा फातिमातु ज़हरा की नौकरानी थी, मैं कपड़े धोती थी, मैं सैयदा फातिमा का काम करती थी। जब मैं बूढ़ी हो गई, नबी के इल्म गैब पर वहाबियों हमला करते हो, नबी की बेटी का इल्म है। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, माँ बोल। कहा जब मैं बूढ़ी हो गई, मुझसे काम नहीं हो पाता था, हाथ कांपने लगे, बर्तन छूट के टूटने लगे, तो मेरी फातिमा ने, रसूल की बेटी ने मुझे इजाजत दे दी कि तुम अपने आबाई वतन में जाके बस जाओ। बहुत इनाम दिया फातिमा ने, लेकिन जब मैं चलने लगी तो रसूल की बेटी ने एक बात कही, ए फिज़ा, तेरी हयात में अगर कभी भूखों का, प्यासों का काफिला आ जाए तो उन प्यासों को पानी पिला देना, भूखों को खाना खिला देना। हजरत फातिमा का नाम सुनकर तो वजूद लरज़ गया हजरत ज़ैनब का, कांप गई, पकड़ लिया। कहे ए ज़ईफ़ा औरत, ये बता, क्या सिर्फ फातिमा को पहचानती हो या फातिमा के बच्चों को भी पहचानती हो? तो वो औरत कहती है, मैं बच्चों को भी पहचानती हूँ, मगर जिस वक्त फातिमा के घर से जुदा हुई, उस वक्त एक नन्ही सी बच्ची थी जिसको नहलाती मैं थी, कपड़ा मैं पहनाती थी, खाना मैं खिलाती थी, मैं अपने गोद में लेकर घूमती थी। फातिमा ने उस बेटी का नाम ज़ैनब रखा था। आज वो निगाहों के सामने आ जाए तो मैं तो पहचान ना पाऊंगी, इसलिए कि बचपन में पाला था। एक चीख निकली है सैयदा ज़ैनब के मुंह से, कहा माँ फिज़ा, कदमों से लिपट गई। हजरत फिज़ा ने कहा, तू ही ज़ैनब है? कहा हाँ। हजरत फिज़ा ने कहा, या अल्लाह,
और उनकी रूह परवाज कर गई। तो जमीन पे उंगली मारकर हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ ज़मीन कूफा, अगर अभी भी नबी के वफादारों के लहू से तेरी प्यास नहीं बुझी है तो ले, आखिरी वजूद भी तेरे कदमों पे हमने डाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वही सरे हुसैन कूफा की गलियों से गुजर रहा। 5-10 मिनट और मेरा साथ दे दो आप लोग, चुपचाप रहो मगर भागना मत। घुमाया जा रहा है। एक जगह बहुत जोर जोर से ढोल बजाने की आवाज आ रही है। काफिले अहले बैत को रोक लिया गया। ऊंट की नंगी पीठ पर आबिद बीमार कैदों में जकड़ा हुआ। सवारी की रस्सी को यजीद के बेटे ने पकड़ लिया। मिर्जापुर वालों सुनो, पकड़ लिया। बुलाए हुसैन के बेटे, आवाज सुन रहे हो? आवाज सुन रहे हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई जवाब नहीं दिया। यजीद के बेटे ने कलेजा ठोक कर कहा, वो तेरे बाप का ढोल था जो करबला में बच के फट गया। ये मेरे बाप की सरबलंदी का ढोल है जो बज रहा है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें सुर्ख हो गई, जवाब नहीं दिया। बदन में तनाव आ गया, शरियानों में खून गर्दिश करने लगा, मगर जवाब नहीं दिया। आसमान पर देखा, जेरे लब मुस्कुराए। वैसे ही कूफा की जामे मस्जिद से आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 मिनट के लिए जवान हो जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथों को झटका तो हाथों की हथकड़ियां बोल उठी। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यजीद के बेटे की तरफ तन कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन घूमे। फिर मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथों को हवा में लहराया। वाह सुभान अल्लाह। और जैसे ही मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, नापाक यजीद के नापाक बेटे, सुन सुन, वो तेरे बाप का ढोल था जो बजकर खामोश हो गया। ये मेरे नाना की अजमतों का ढोल है जो कल भी बज रहा था, आज भी बजेगा और क़यामत तक बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं एक पैगाम दूंगा, फिर मैं तकरीर करूंगा। ये औरतें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, कभी कभी इनको गौर से देखा करो। अपने घर की बेटियों को, अपनी बीवी को, माँ को, बहन को कभी कभी गौर से देखा करो, सबक लो। बहुत क्वालिफायर है सब, हाई एजुकेटेड है सब। अगरचे कभी स्कूल नहीं गई हो, मगर इसकी साइंस का पूरी दुनिया में जवाब नहीं। बेशक सुपर पावर है ये औरतें सुपर पावर है। जिसके हाथ में डोई उसके हाथ में सब कोई। डोई कहते हैं चम्मच को। सुपर पावर है ये। कभी देखना इनकी साइंस देखो। 10 आदमी का अगर परिवार हो तो तुम्हारे घर में कितना चावल बनेगा? बहुत लंबी खुराक है यार तुम्हारी। 1 ही किलो मान के चलो, हैं? 2 किलो, चलो 2 किलो मान के चलो, हैं? अपनी औकात देखो इन औरतों के आगे। जी यह इन औरतों के आगे अपनी औकात देखो। औरत की जिंदगी है। जब कारी यूसुफ साहब ये पैदा हो तो बाप के लिए अल्लाह की रहमत, वाह बेशक सुभान अल्लाह। जब ये बीवी हो जाए तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, वाह बेशक सुभान और जब ये माँ बन जाए तो इसके पैरों के नीचे इसकी औलाद की जन्नत। सुभान अल्लाह। 3 ही तो हैं इसके मकाम।
जरा से इसको देखना, 1 किलो चावल, समझ रहे हो, उस 1 किलो चावल को जरा सा गिनो तो क्या पीस होगा उसमें, गिन पाओगे? नहीं ना, कुछ तो बोलो, नहीं ना गिन पाओगे है? लेकिन देखो ये औरतों का कमाल, देख इसकी साइंस देख। पानी जब उबल जाता है, चावल धुलकर ये औरत डालती है बर्तन में, पानी उबलने के बाद, और जब बहुत उबल जाए, वाइब्रेशन हो जाए उसमें, ढक्कन हिलने लगे, बर्तन हिलने लगे, तब ये औरत चम्मच उठाती है, चमचा, और उस बर्तन में डाल के चावल को हिलाती। क्या समझे? चमचे की ताकत बहुत ज्यादा है, अगर हिलना है तो चमचों का सहारा लेना होगा। ये चम्मच से उन चावल को हिलाती। तैयार रहिएगा, सलाम कीजिए अपनी बेटियों को, बहुओं को, समझे, माँ बहनों को। कितनी बड़ी साइंसदान। अमेरिका भीख मांगे इनसे, रूस कदमों की धूल चाटे, जर्मनो जापान हाथ पसार के खैरात मांगे। जिस चावल को मर्द गिन न सका, उतने चावल थे जिसको मर्द टोटल न कर सका, इस औरत की साइंस, कसम खुदा की, कारी अब्दुल रऊफ साहब, जैसे एक चम्मच हिलाया, एक चमचा चावल निकाला, उसमें से एक को दबाया। इसकी साइंस देख रहे हो ना? एक को दबाया और एक को दबाने के बाद मुस्कुराई, का सब हो गया। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंस ना। जिस चावल को ये मर्द टोटल न कर सका, जिसको ये शुमार न कर सका, औरतों की साइंस इतनी बड़ी कि एक को दबाकर सबको उसने ओके कर दिया। मैंने पूछा है बहन बेटी ये कैसे हो गया? कहा मौलाना अल्लाह ने चावल को ये फितरत दी है कि एक ठीक होगा तो सब ठीक हो गया होगा। मैंने कहा यही तो मेरे नबी फरमाते हैं कि मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। कयामत के दिन सबसे पहले नमाज को चेक किया जाएगा। अगर नमाज में पास हो गए तो अल्लाह कहेगा सब में पास कर दो, मेरी जन्नत इनके लिए है, मेरी रहमत इनके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए माशाअल्लाह बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हुसैन को समझो, हुसैन को समझो। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। हुसैन से मोहब्बत कीजिए, मेरे सरकार ने मोहब्बत किया, मेरे सरकार ने मोहब्बत किया। तवज्जो दें, हुसैन के नाम पे खर्च करने से दौलत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। मैं कलकतिया मुसलमान हूँ ना, कलकत्ते का रहने वाला हूँ। हमारा शहर बड़ा हंगामों का शहर है, और अब तो मैं पूरे हिंदुस्तान को दावत देता हूं कि जो बंगाल वालों ने किया है पूरे भारत वाले वही करें। समझना आपका काम है, उसकी मैं इसके तारुबूत को समझाऊंगा नहीं, समझे? मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा, आप समझ जाओ मेरी बात को मेरे इशारे में, समझे? अजमेर से आओगे थोड़ा सा लुकुम दाना लेकर 5 रुपये का, अब पूरे गांव में बांटोगे, तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो, हैं? और इलेक्शन का जमाना आएगा तो 5 तुम ले लो, 5 तुम ले लो, 5 तुम ले लो। कब मुत्तहिद होगे तुम? कब अपने हक का इस्तेमाल करोगे? तुम बलवान हो, तुम तराजू के जिस पल्ले पे बैठ जाओ वो पल्ला भारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुमने पढ़ा नहीं कि एक शेर बूढ़ा हो गया तो जंगल के जवान शेरों ने मारना शुरू किया, इसलिए कि बूढ़ा होगा तो तजर्बा होगा, तजर्बा होगा तो वसूल और ज़ाब्ता लगाएगा। यही हम मौलवी लोग करते हैं, इमाम लोग करते हैं, तो कौम निकाल बाहर करती है, कौम निकाल बाहर करती है। जंगल के शेरों ने इस बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया।
कई महीने हो गए शेर से बूढ़े शेर की बातचीत नहीं हो रही। परेशान होकर एक दिन बूढ़ा शेर जंगल के बाहर आ गया। 2-4 दर्जन कुत्तों ने उस बूढ़े शेर को घेर लिया। अकेला बूढ़ा शेर कुत्तों के नरगे में। कुत्ते हमला करने जा रहे थे कि अचानक जंगल से सारे जवान शेर निकले और कुत्तों पे टूट पड़े और सारे कुत्ते को काट कर जख्मी करके भगा दिया। बूढ़ा शेर चुपचाप बीच में बैठा था। कुत्तों के भागने के बाद उसने कहा, भाइयों तुमसे तो मेरा झगड़ा था, तूने मेरी मदद क्यों की, तू मेरा सहारा क्यों बना? तो जंगल के शेरों ने कहा, यकीनन झगड़ा था, झगड़ा अब भी है, जाती बुनियाद पे झगड़ा है, मगर जब बिरादरी पे आ जाएगी तो हम बिरादरी को देखेंगे, अपनी जात को नहीं देखेंगे। समझना आपका काम है। मैं इन जुमलों की वजाहत नहीं कर सकता, इन जुमलों की वजाहत नहीं कर सकता। हुसैन पाक की अजमतों को सलाम। आज भी अगर अपना रंग जमा लो ना, रंग जमा लो, सारी दुनिया में तुम्हारा रंग रहेगा। समझे? आज भी ममता जो है सपने में नजर आ रही है लोगों को। कैसे रंग जमाओगे? सुनो, मैं एक जलसे में जा रहा था, 10 मुहर्रम की तारीख थी कारी साहब, और डराम समझते हो? डराम 10-12 डराम सड़क के किनारे रखे थे और कपड़े से ढके हुए मुस्लिम नौजवान भी खड़े थे। झंडे का रंग था, कपड़े का रंग था लाल। उस वक्त बंगाल में जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा भी था लाल। तो मैंने ये समझा कि कोई नेता आने वाला है, मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा, मगर पान खाया था। फेंकने के लिए जब घूमा तो देखा कि जितने मुसलमान नौजवान ड्राम के करीब है सब टोपी पहने हुए। मैंने ड्राइवर को कहा, गाड़ी रोक, बैक कर। बोला क्या हुआ? बोला मुसलमान टोपी पहना है, इसका मतलब है कि नेता आएगा नहीं। बोला क्यों? नेता आता तो मुसलमान टोपी पहन के नहीं रहता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। समझो मेरी बात को, समझो। मैं करीब आया, मैंने एक नौजवान से पूछा, ड्राम में क्या है? बोला क्या मौलवी है आप, क्या तकरीर करेंगे, आपको पता नहीं ड्राम में क्या है? हमने कहा, बे ड्राम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक? बोला क्या तकरीर कीजिएगा आप? मैंने कहा, बे 13 बरस अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ कि किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? ये सीधे से बताओ कि इसमें है क्या? बोला दूध का शरबत। हमने कहा दूध का शरबत, इतना ही 10-12 डराम? बोला हाँ। बोला कलकत्ता में? अबे हलक फाड़ के जुमा में चीखता हूं तो 2 रुपया चंदा देते हो। कौन दयालु है जो इतना दूध का शरबत? बोला हम लोगों ने बनाया। हमने कहा मुझको भरोसा नहीं, हटा कपड़ा, देखा शरबत। जब कपड़ा हटाया ना मिर्जापुर वालों, मेरा दिमाग समझ गया। गुस्से में एक नौजवान का कॉलर पकड़ा, मारूंगा ना सारी बत्ती सी नीचे आ जाएगी। पागल समझाया हमको। बोला क्या हुआ? बोले दूध का शरबत है। पानी कै किलो, कै केजी? बोला 70 केजी। बोला शक्कर? बोला 10 केजी। हमने कहा दूध? बोला 1.5 केजी। हमने कहा बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 केजी पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता। 10 केजी शक्कर है, शक्कर का शरबत नहीं कहता। और 1.5 किलो दूध है, जालिम तू दूध का शरबत कहता है? होश में है? वाह मौलाना अपना इलाज कीजिए। हमने कहा क्या मतलब? कहा ये हुसैनियों के नाम पर बना है, यजीदियों के नाम पर नहीं। हमने कहा नहीं समझे। कहा यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे। 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 किलो पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है, तो दूध का शरबत कहा जाता है। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मुसलमानों अपना रंग चढ़ा। तू भारत में 40 करोड़ है, अगर तू अपना रंग जमा लेगा तो भारत गद्दारों के कब्जे में नहीं होगा, गरीब नवाज के वफादारों के कब्जे में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला। इसलिए मुसलमानों मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद रहो।
करबला में 72 मुत्तहिद थे तो आज तक जिंदा। तुम भी मुत्तहिद हो जाओ, जिंदा रहोगे। तुम भी मुत्तहिद हो जाओ, जिंदा रहोगे। और हुसैन को प्यासा मत कहना। बहुत लोग तकरीर करते हैं ना कि नन्हे असगर को लेकर हुसैन करबला के मैदान में गए और जाने के बाद यजीदियों के सामने गोद में उठा के कहा, ए लोगो झगड़ा हमसे है, 6 महीने का बच्चा का किया है, कम से कम इसको तो एक गिलास पानी दे दो। बंद करो। अबे जो साक़िए कौसर का नवासा होगा वो यजीदी कुत्तों से खैरात नहीं मांगेगा। बोलना बोलना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कौन तकरीर सुनाए? जो रहमतुल्लिल आलमीन की औलाद है वो यजीदी दरिंदों से भीख नहीं मांगेगा। अब बोलोगे अलीमी फिर नन्हे असगर को लेकर क्यों गए? तो इन कौम की बेटियों से पूछो क्यों लेकर गए, ये बताएंगे। हम भी बता दें। 6 महीने का बच्चा देखा है? यार लाई से चुप हो, जिसे बाल बच्चा नहीं है क्या? है तो बोलना। 6 महीने का बच्चा देखा है ना? अब मैं मुरादाबादी जबान में गुफ्तगू करूं क्या? सुबह उठ के बोलता है अम्मी बिरयानी। 6 महीने का बच्चा बोलता है? नहीं ना बोलेगा। दोपहर को बोलता मम्मी दम बिरयानी, शाम को बोलता है पराठा कबाब। गर्मी लगेगी तो बोलेगा बच्चा 6 महीने का एसी ऑन करो, सर्दी लगेगी तो बोलेगा कंबल उड़ा दो। नहीं ना? अबे 6 महीने का बच्चा है, बोलेगा नहीं। ख्वाहिशें हजार हैं मगर तरीका इजहार एक। तरीका इजहार एक। भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, सर्दी लगेगी तो रोएगा, गर्मी लगेगी तो रोएगा, पेट में दर्द है तो रोएगा, पाँव में दर्द है तो रोएगा, दूध चाहिए तो रोएगा, पानी चाहिए तो रोएगा, बहन चाहिए तो रोएगा, भाई चाहिए तो रोएगा, माँ की गोद चाहिए तो रोएगा, दादी की आंचल चाहिए तो रोएगा, बाप का कलेजा चाहिए तो रोएगा। बोलेगा नहीं। अब अल्लाह ने माँ को, जब ये औरत माँ बन जाती है, अल्लाह ने माँ को इतनी अक्ल दिया है कि बच्चा को रोते देखकर माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। बेशक सुभान जिससे बच्चा राजी हो जाता। ऐ लोगों, करबला के मैदान में नन्हे असगर रो रहे थे तो तूने कैसे समझा कि पानी के लिए रो रहे थे? ख्वाहिशें हजार है, तरीक़े इजहार है। मेरी मोहब्बत की नजर से देख, हजरत इमाम हुसैन ने देखा 70 शहीद हो गए हैं, 71 शहीद हो गए। अब तो खेमे में आबिद बीमार बचा है या तो नन्ना असगर बचा है। अब तो सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। खेमे के दरवाजे पर आकर कहते हैं, ए बहन ज़ैनब चल चल मुझे तैयार कर, नाना का इमामा दे दे, हजरत अमीर हमजा के तरकशो कमान दे दे, बाबा की तलवार दे दे। तो नन्हे से झूले पर हजरत अली असगर रोने लगे। अब मिर्जापुर वालों अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। नन्हे असगर रोने लगे तो बाप ने बहुत गौर से देखा है। हजरत अली असगर के झूले के करीब गए और जाने के बाद देखा तो नन्हे असगर रोते रोते कह रहे हैं, ए अब्बा खबरदार, अभी मत जाइएगा, अभी रन में मत जाइएगा, जुलजना पे मत बैठिएगा, अभी करबला में मत जाइएगा, यजीदियों के मुकाबले पे मत जाइएगा। इमाम हुसैन ने कहा बेटा क्यों? कहा अब्बा 70 कट गए तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर तो बाकी है, 6 महीने का बच्चा तो बाकी है। मेरे हुसैन ने ताज्जुब से कहा, ए बेटा क्या कर रहे हो? तो और जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। कहा बाबा अब आप क्या कह रहे हैं? कहा बेटा तू 6 महीने का है, करबला के मैदान में चलेगा कैसे? तेरे पांव छोटे छोटे हैं, रेतीली जमीन है, तू कैसे आगे बढ़ेगा? तू कैसे आगे चलेगा? तू कैसे सफर करेगा? तो अचानक नन्हे असगर ने रोते रोते कहा, ए बाबा आज मैं छोटा हूं तो सवारी की बात कर रहे हो, कल तुम छोटा थे तो नाना के कांधे पर जाते थे, आज मैं छोटा हूं तो अपने बाबा के कांधे पर जाऊंगा, अपने बाबा की गर्दन पे जाऊंगा। इमाम हुसैन करबला के मैदान में फुरात का पानी मांगने नहीं गए थे, मैदान जंग में नन्हे असगर को मुजाहिद बनाकर शहादत का जाम पिलाने ले गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों मजबूरी है मेरे साथ भी, आपके साथ भी, मुझको लंबे सफर पे निकलना।
फिर लंबे सफ़र पे निकलना है मुझको, वक्त की किल्लत है, कपड़ा भी तब्दील करना है, मुरादाबाद स्टेशन भी जाना है, फिर दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर कलकत्ता पहुंचना है, एक लंबी मुसाफत है मेरे साथ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ मगर इस जुमले के साथ कि हुसैन 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 जिस नज़रिए से देखो, जिस एतबार से देखो, जिस जाविये से देखो, हुसैन हसीन है, हुसैन जिंदा। उर्दू समझते हैं आप लोग? उर्दू बोले हम, उर्दू बोले, अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा, उर्दू बोले हम। कारी साहब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, उलमाए किराम दुआ दें, दुआ दें। हर हाल में हुसैन जिंदा है, हर हाल में हुसैन जिंदा है, हर हाल में हुसैन, हर हाल में हुसैन जिंदा है। हिंदुस्तान की तारीख भी कहती है कि हुसैन जिंदा है। जौनपुर के पंडित लाला राम की बेटी भी गवाह है कि हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। अयोध्या के सैयद शाह अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी गवाह हैं कि हुसैन जिंदा है। ये सारी बातें किताबों में हैं मगर एक गुफ्तगू कर रहा हूँ। कारी साहब देखिएगा, पानी 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 अगर आसमान से गिरे इसको बारिश कहते हैं, पानी अगर ये जमा हुआ गिरे तो ओला कहते हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझ तक पहुंचिएगा नहीं मगर मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, पानी अगर गिर के जम जाए तो उसे बर्फ कहते हैं, पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील कहते हैं, पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे नहर कहते हैं, किसी मरकज में मिल जाए तो उसी पानी को दरिया कहते हैं, उसी पानी को समंदर कहते हैं। ये पानी अगर गिलास से निकले तो गिलास का पानी, बोतल से निकले तो बोतल का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, ये घड़े से निकले घड़े का पानी, हुक्का से निकले हुक्का का पानी। यही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम है, फलों से निकले तो अर्क है। यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है, जिस्म से निकले तो पसीना है। यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है, आबे रहमत है। जिस तरह पानी का नाम बदल रहा है मगर हकीकत नहीं बदल रही है, उसी तरह हुसैन को हुसैन कहो, इब्ने अली कहो, इब्ने फातिमा कहो, इब्ने हैदर कहो, नवासे रसूल कहो, हुसैन की एक हकीकत है। वो शहीद आजम था, वो शहीद आजम है, वो शहीद आजम रहेगा। हमारा नजात दहिंदा था, नजात दहिंदा है और क़यामत के मैदान में भी हमारा नमाज नजात दहिंदा रहेगा। इसलिए गुलामान ताजु शरिया को का शुक्रिया अदा करते हुए, उलमाए शहर का और कारी अब्दुल रऊफ साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, कमेटी के जुमला अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए मेरा ये पैगाम है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। आपसी इख्तिलाफात जितना भी हो मगर कौम की हैसियत के साथ मुत्तहिद रहो और अपने समाज में बिकने वाले चूहों को, बिल्लियों को पहचानो जो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे वकार का सौदा सियासत की कुर्सियों पर बैठकर करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहो और अपने आप को मुत्तहिद रहो। तुम बैलेंस हो, तुम बैलेंस हो। ये क्यों तसव्वुर कर लिया है कि हम तेल लगाएंगे किसी को तो मिलेगा? बे ऐसा बनो कि जमाना खुद तुमको तेल लगाए। हवाओं का रुख देखकर हम नहीं चलते हैं। अगर मुसलमान चलता है तो उसको देखकर हवा अपना रुख बदल देती है, अपना रुख बदल देती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। काज़ी शहर संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी अलाउद्दीन साहब सख्त बीमार हैं, वो नर्सिंग होम में भर्ती हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमाए, सेहत आमिला कामिला हाजिला ताम्मा अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, फिर कभी मुलाकात हुई और माहौल आपने बनाया तो मैं तकरीर करने की कोशिश करूँगा। आला हज़रत का शेर नहीं सुना? मैं सुनाऊँ? मैं सुनाऊँ? अच्छा अच्छा। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। अरे बोलो ना जोर से, आला हज़रत, आला हज़रत। नहीं रंग चढ़ रहा है, इसी में शेर सुनाने को बोल रहे हो आप? आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। इश्क़ उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, इश्क़ उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आला हजरत कौन है बताता हूं। अब काहे को बूढ़े को जवान कर रहे या हैं। रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबू क्या अंपायरिंग किया है भाई, रिव्यू का भी मौका नहीं दिया है यार। रिव्यू का भी मौका नहीं दिया है। आला हजरत कौन है सुनो। जमाना जब कहने लगा कौन है मुस्तफा, अकेला भारत में अहमद रजा था। जिंदा हो ना यार, बरेली वाले हो तो जरा जिंदा हो। अकेला अहमद रजा खाम ठोक करके क्या पूछते हो का कौन है मुस्तफा। तो अकेला अहमद रजा ने कहा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। जब लोगों ने कहा मुस्तफा कैसे हैं, तो अहमद रजा ने कहा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब लोगों ने कहा मुस्तफा देते क्या है, तो अकेला आला हजरत ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी। चार मिसरे और सुन लो, याद आ गए। उसके बाद रुखसत, चार मिसरे और सुन लो। सुभान अल्लाह कहो तो याद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। जी, डर लगे तो सुभान अल्लाह मत कहना, मर्द हो तो सुभान अल्लाह कहना। तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अबे कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं। अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। और चार मिसरे और याद आ गए, सुन लो कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। बोलो, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। सुभान अल्लाह। 1000 बार बरेली शरीफ आएंगे, आहा, बेशक 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में। आहा, बेशक रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में। रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। भाई साहब का डिमांड था, डिमांड पूरा हो गया, उन्होंने क्लीन बोल्ड कर ही दिया है। वैसे भी भारत की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए तकरीर खत्म। फिर पढ़ दें जो शुरू में पढ़ा था। हाँ, ट्रेन ट्रेन, हमको असल वही याद आ रहा है जो ट्रेन को पकड़ के हमको जाना है। मंसूब, मंसूब देवबंद से मिल जाए घर कहीं, मंसूब देवबंद से मिल जाए घर कहीं, भारत में बाल का एक शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब देवबंद से मिल जाए घर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अबे कोड लाइन वाला भी नहीं है वो कोड लाइन, हम लोग तो मेन लाइन वाले हैं, वो तो कोड लाइन वाला भी नहीं है। कोड लाइन, कलमा पढ़ाने का भी एहसान नहीं मान रहा। पूरे भारत में तो मुसलमानों को बदनाम करिए दिया कोरोना फैला कर। लेकिन कोरोना बीमारी थोड़ी है, कोरोना तो कहर है, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, कहर है, कहर। कैसे? जर्मन में, जापान में, फ्रांस की यूनिवर्सिटियों में चांसलरों ने मुस्लिम लड़कियों के चेहरे से नकाब नोच लिया। मेरे यहाँ पर्दा नहीं चलेगा। तब रब की कुदरत ने कहा, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाली बेटियों के चेहरों से नकाब नोच रहा है। टर टर टर,
ऐसी वबा भेज रहा हूं कि औरत औरत मर्द को भी मुंह बांध के रखना होगा। जो नकाब रोच रहे थे वो बेटा खुदे जो है ना मुंह बांधा हुआ, और अभी भी इन औरतों को समझ में नहीं आया। ये मास्क जो है इन औरतों को समझ में अभी तक नहीं आया। पता नहीं हमारी बेटियों को बहनों को कब समझ में आएगा। मौलाना कब समझ, मास्क भी नहीं समझ में। अबे 4 इंची का टुकड़ा, 4 इंची है ना, ये 4 इंची का टुकड़ा इतना पावरफुल है हजरत कि कोरोना जैसी बीमारी से तुमको बचा दे। अगर सारे जिस्म को कपड़ों में छुपा लो तो हर आफत से तुम्हें बचाने के लिए काफी, हर मुसीबत से बचाने के लिए काफी। मगर समझ में नहीं आ रहा, कोरोना किसी के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन है पढ़ी लिखी है, ये पढ़ी लिखी है। जहां नेता तकरीर करे वहां नहीं जाना है, जहां मौलवी तकरीर करे वहां जाना है, इसलिए कि पाक फितरत है। कोरोना पाक साफ बीमारी है मौलाना। इन नापाकी को, गंदगी को बर्दाश्त नहीं करती है बीमारी। बोला जहां गंदे लोग हैं वहां नहीं जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। जहां पाक लोग हैं वहां चलो। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए।